बॉबी लेस्ली को रेसलमेनिया 37 का अपोनेंट मिल ही गया। कौन सा टाइटल चेंज हुआ इस मंडे नाइट रॉ पे? ब्रॉन स्ट्रोमैन और शेन मैकमैन के बीच में कैसी हुई फाइट, करेंगे दोस्तों रिवील कि इस मंडे नाइट रॉ पे हमें क्या क्या देखने को मिला। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। बॉबी लेस्ली मंडे नाइट रॉ से पहले कह रहे थे कि मुझे बस ब्रॉक लेसनर से लड़वा दो, चाहे मेरी ब्रॉक लेसनर से 100 मीटर की रेस लड़वा दो। बॉबी लेस्ली तो ब्रॉक लेसनर के साथ किसी भी टाइप का कंपटीशन करने को तैयार थे, पर WWE ने ब्रॉक लेसनर की जगह बॉबी लेस्ली का अपोनेंट रेसलमेनिया 37 पे ड्रू मैकिंटायर को रिवील कर दिया। बॉबी लेस्ली का इस मंडे नाइट रॉ पे सेगमेंट हुआ जहां पे बॉबी लेस्ली ने कहा कि उन्होंने ये चैंपियनशिप बहुत मेहनत से जीती है। ये मेहनत उन्होंने ड्रू मैकिंटायर की पिटाई करके और द मिस को हरा के जीती है, जिसके बाद द मिस हमें इंटरप्ट करते हुए दिखते हैं बॉबी लेस्ली को और बॉबी लेस्ली से कहते हैं कि उन्हें फिर से रेसलमेनिया 37 पे WWE चैंपियनशिप का मैच चाहिए। इतने में ही ड्रू मैकिंटायर फॉर्मर WWE चैंपियन आते हैं जो जॉन मॉरिसन और द मिस की तरफ देखते भी नहीं, कहते हैं दोस्त सी खड़े हैं मेरे बगल में। रिंग में आके बॉबी लेस्ली को चैलेंज करते हैं कि रेसलमेनिया 37 पे WWE चैंपियनशिप के लिए बॉबी लेस्ली को हराएंगे और अपनी चैंपियनशिप को रीगेन करेंगे। आज मैं मिस की पिटाई करूंगा और फास्टलैंड 2021 पे शेमस की भी पिटाई करूंगा। उसके बाद बॉबी लेस्ली 13 नंबर है। बॉबी लेस्ली मौके का फायदा उठाते हैं, मिस ड्रू मैकिंटायर को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और बॉबी लेस्ली ड्रू मैकिंटायर पे अटैक कर देते हैं, जिसके बाद बॉबी लेस्ली रिंग से चले जाते हैं और हमें मिस ड्रू मैकिंटायर पे अटैक करते हुए नजर आते हैं। पर जैसे ही बॉबी लेस्ली हमें पहुंचते दिखते हैं स्टेज पे, शेमस अचानक से बॉबी लेस्ली पे अटैक करते हैं और बैक स्टेज कहते हैं कि बॉबी लेस्ली मेरे रास्ते में आ रहा है, मैं फास्टलैंड 2021 के बाद बॉबी लेस्ली को WWE चैंपियनशिप के लिए फेस करूंगा रेसलमेनिया 37 पे। पर रिंग में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लेस्ली के पुराने अपोनेंट द मिस का मैच होता है। मिस की ऐसी पिटाई करते हैं ड्रू मैकिंटायर, इस पिटाई में एक मैसेज भी छुपा हुआ था। आखिरी में जब क्लेमोर के ड्रू मैकिंटायर द मिस को लगा देते हैं, उसके बाद मिस को ड्रू मैकिंटायर पिन नहीं करते। ड्रू मैकिंटायर द मिस को उठा के उन्हें हर्ट लॉक लगा देते हैं, जिसके बाद वो मिस को टैप आउट करवा के इस मैच को जीतते हैं। ये मैसेज था बॉबी लेस्ली के लिए कि रेसलमेनिया 37 पे ड्रू मैकिंटायर बॉबी लेस्ली का क्या हाल करेगा। दोस्तों इसके बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन शेन मैकमैन को कन्फ्रंट करते हुए दिखते हैं, जहां पे ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं कि शेन मैकमैन की फटती है मेरे से, पर शेन मैकमैन आके कहते हैं कि तू स्टूपिड है, स्टूपिड था और स्टूपिड ही रहेगा। ब्रॉन स्ट्रोमैन शेन मैकमैन को एक मैच के लिए चैलेंज करते हैं मंडे नाइट रॉ पे, जिसको शेन मैकमैन एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें मैंडी रोज और डेना ब्रुक, नायोमी और लाना को एक मैच में फेस करती हुई दिखती हैं। इस टैग टीम मैच में मैंडी रोज और डेना ब्रुक नायोमी और लाना को हरा देती हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा सरप्राइज मंडे नाइट रॉ का हमें देखने को मिलता है, जब हमें रॉ के टैग टीम चैंपियनशिप मैच में न्यू डे हर्ट बिजनेसेस को हरा के रॉ की नई टैग टीम चैंपियंस बन जाती है। 11वीं बार दोस्तों न्यू डे हमें टैग टीम चैंपियन बनते हुए WWE में दिख रही है। पर इसके बाद एजे स्टाइल्स और ओमोस रिंग में आते हैं। एजे स्टाइल्स कहते हैं कि ओमोस उनके भाई जैसे हैं। एजे स्टाइल्स WWE चैंपियन बन चुके, IC चैंपियन, US चैंपियन सब बन चुके, अब उन्हें टैग टीम चैंपियनशिप चाहिए। पहले तो कोफी किंगस्टन इस मैच को एक्सेप्ट नहीं करते, इसके बाद न्यू डे एजे स्टाइल्स और ओमोस के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, जिसके बाद हमें रेसलमेनिया 37 का मैच ऑफिशियल होता हुआ दिखता है। एजे स्टाइल्स और ओमोस चैलेंज करेंगे रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हमें रेसलमेनिया 37 पे न्यू डे को। इसके बाद दोस्तों एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे R-Truth बैड बनी को कहते हैं कि
उनके पास बनी स्टोन गोल्ड मर्चेंडाइज है, और अगर बैड बनी को ये सारे मर्चेंडाइज चाहिए तो उन्हें WWE 24/7 टाइटल R-Truth को देना पड़ेगा। बैड बनी कहते हैं वो R-Truth की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए वो अपना WWE 24/7 चैंपियनशिप रिलिंक्विश करते हैं और R-Truth को दे के वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें जैक्सन रेकर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। इस मैच में डेमियन प्रीस्ट जैक्सन रेकर को हरा देते हैं, जिसके बाद इलायस हमें डेमियन प्रीस्ट पे गिटार से अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर बैड बनी इलायस को गिटार से अटैक करने से रोक लेते हैं। हमें यहाँ पे जॉन मॉरिसन डेमियन प्रीस्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखते हैं। इतने में ही द मिस हमें गिटार से बैड बनी पे अटैक करते हुए नजर आते हैं, यानी कि रेसलमेनिया पे हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलेगा जॉन मॉरिसन एंड मिस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड बैड बनी के बीच में। इसके बाद दोस्तों हमें शेन मिकमैन वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच देखने को मिलता है। शेन मिकमैन ब्रॉन स्ट्रोमैन से कहते हैं कि मैच से पहले उन्हें कुछ वार्म अप करना पड़ेगा। ब्रॉन स्ट्रोमैन की बच्चों के खेल से इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। शेन मिकमैन फिर से ब्रॉन स्ट्रोमैन को स्टूपिड साबित करने की कोशिश करते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन शेन मिकमैन को चेस करते हैं और फाइनली शेन मिकमैन को पकड़ के उनकी पिटाई करना स्टार्ट करते हैं, पर शेन मिकमैन ब्रॉन स्ट्रोमैन पे वापस हमला करते हैं और कैमरे से कई बार उनके चेहरे पे अटैक करते हैं। जिसके बाद शेन मिकमैन टेबल पे स्ट्रोमैन को लिटा के एल्बो मारते हैं रिंग से ऊपर से कूद के, जिसके बाद ग्रीन चटनी हरी चटनी निकाल के वो ब्रॉन स्ट्रोमैन के मुंह पे 2 बार डाल देते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन काफी ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें एलेक्सा ब्लिस का एक सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे वो लेजेंड किलर रेंडी ऑर्टन को एक मैसेज देती हैं, अगर तुम्हें मेरे से बहुत परेशानी है और तुम मुझे अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो तो तुम्हें मौका मैं फास्टलेन 2021 पे देती हूँ, यही है तुम्हारा मौका। शायद एलेक्सा ब्लिस रेंडी ऑर्टन को फास्टलेन 2021 पे बड़ा सरप्राइज देना चाहती है। हमें एलेक्सा ब्लिस वर्सेस रेंडी ऑर्टन जरूर रिंग में देखने को मिलेंगे, जहां पे रेंडी ऑर्टन एलेक्सा ब्लिस पे अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं और द फील्ड अपेयर होके हमें रेंडी ऑर्टन पे अटैक करते हुए दिख सकते हैं फास्टलेन 2021 पे। इसके बाद दोस्तों मंडे नाइट रॉ पे हमें ऑस्का वर्सेस शेना बेसलर का एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। इस मैच में ऑस्का बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, वो शेना बेसलर से अपने टूटे हुए दांतों का बदला लेना चाहती थी। ऑस्का ने दोस्तों नाया जैक्स की भी पिटाई करी और शेना बेसलर की तो अच्छी खासी तुड़ाई करी। शेना बेसलर का माउथ का प्रोटेक्टिव गेयर भी हटा के उनका मुंह दे के मारती है टर्न बकल पे और उनका दांत तोड़ देती हैं। ऑस्का सिर्फ हराती ही नहीं शेना बेसलर को, पर अपने टूटे हुए दांत का बदला भी ले लेती है, यानी कि नो वन इज रेडी फॉर ऑस्का। इसके बाद दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है रिडल वर्सेस मुस्तफा अली के बीच में। इस मैच में रेट्रिब्यूशन अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा देती है कि वो मुस्तफा अली को चैंपियन बनाए, पर दोस्तों मुस्तफा अली फिर इस मैच में नाकाम होते हैं और रिडल अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। मैच के बाद मुस्तफा अली रेट्रिब्यूशन से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, सिर्फ चीख चिल्लाने के अलावा मुस्तफा अली वैसे कुछ कर भी नहीं पाते। इसके बाद दोस्तों हमें रेंडी ऑर्टन का एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पे लेजेंड किलर कहते हैं कि एलेक्सा ब्लिस ने उन्हें एक मैच के लिए चैलेंज करा है और वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और एलेक्सा ब्लिस को लात मार मार के वो अपनी लाइफ से बाहर निकाल देंगे, यानी कि ऑफिशियली अब फास्टलेन 2021 पे रेंडी ऑर्टन वर्सेस एलेक्सा ब्लिस का हमें मैच देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं बॉबी लैशली वर्सेस शेमस के मैच के बारे में। शेमस ने बॉबी लैशली पे मंडे नाइट रॉ में अटैक करा, जिसके बाद ये मंडे नाइट रॉ में हमें मैच देखने को मिला। बॉबी लैशली वर्सेस शेमस के मैच में ड्रू मैकिंटायर रिंग साइड ही बैठे हुए होते हैं। ये मैच एक ब्रॉल था। बॉबी लैशली मोस्ट ऑफ द टाइम शेमस को इस मैच में डोमिनेट करते हैं, पर इस मैच में शेमस भी कहां पीछे रहने वाले थे। शेमस भी बॉबी लैशली को करारा जवाब देते हैं। शेमस और बॉबी लैशली मैच के बीच
बीच में बार बार ड्रू मैकइंटायर से भी भिड़ने की कोशिश करते हैं, पर आखिरी में शेमस को बॉबी लैशली एक स्पीयर लगाते हैं और इस मैच को जीत लेते हैं। पर दोस्तों ये बात साफ हो गई कि सेलिब्रेट जब बॉबी लैशली कर रहे थे अपनी चैंपियनशिप के साथ, तो ड्रू मैकइंटायर ने बॉबी लैशली को क्लेमोर किक लगा के एक मैसेज बॉबी लैशली को दे दिया। बेशक अब ये बॉबी लैशली का एरा है, पर रेसलमेनिया 37 पे टाइटल चेंज हो सकता है और बॉबी लैशली अपनी चैंपियनशिप ड्रू मैकइंटायर से हार सकते हैं। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि रेसलमेनिया 37 पे ड्रू मैकइंटायर बॉबी लैशली को हरा के नए WWE चैंपियन बन पाएंगे? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका